कहीं गुना ज़्यादा कंफर्ट गाड़ी में उसको फील होना चाहिए जो पर डे कई 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है या हज़ारों किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो मारुति इस गाड़ी को सस्ता रखने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर देने में कतरा रही है जो चीज़ें आज की डेट में शायद मेरे हिसाब से उन लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं है। मारुति डिज़ायर टूरेस एक ऐसी मिड साइज सेडान जो कॉमर्शियल पर्पस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत कम पैसों में ये गाड़ी मेंटेन हो जाती है, माइलेज बहुत अच्छा देती है, इंजन काफ़ी शानदार है, रिफाइन है, बहुत ही कम खर्चा आपसे मांगता है। प्लस गाड़ी आपको पैन इंडिया में आप कहीं भी इसका सर्विस नेटवर्क देखोगे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मारुति डिज़ायर टूर में नहीं देता, लेकिन उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एक उन लोगों से भी ज़्यादा जो एक फैमिली मैन को ज़रूरत होती है, शायद उससे ज़्यादा उसको उन चीज़ की, उन फीचर्स की ज़रूरत है, उस कंफर्ट की ज़रूरत है जो पर डे गाड़ी चलाता है, यानी कॉमर्शियल पर्पस में अपनी गाड़ी को यूज़ करता है। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये विद सीएनजी है। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपको पेट्रोल और पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों ऑप्शंस के साथ मिलती है। इस वेरिएंट का प्राइस 7,36,000 रुपये है, लेकिन अगर आप सिर्फ पेट्रोल के लिए जाते हैं तो आपको 95,000 रुपीज़ कम देने हैं, यानी वो वेरिएंट आपको 6,51,000 रुपये एक शोरूम में कॉस्ट करता है। हम आज इस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। उन चीज़ों की भी बात करेंगे जो मैंने बोला कि यहाँ होनी चाहिए लेकिन नहीं है, और उसकी भी बात करेंगे कि गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकती है, इतनी ज़्यादा डिमांड में रहती है, सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल पर्पस में यूज़ होती है, तो कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे तभी इतना बिकती है और तभी इतना यूज़ होती है। हम उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गाड़ी के फ्रंट फेशिया की ओर आ जाते हैं। यहाँ से जब आप डिज़ायर को देखते हैं तो ये एक ऐसी मिड साइज सेडान है जो अपने लुक्स के मामले में काफ़ी डैम गुड दिखती है। स्पेशली जिस तरीके से इसकी ये बोल्डर से ग्रिल गाड़ी को एक अलग प्रोफाइल इसकी शो करती है वो काफ़ी अच्छा लगता है। हेडलैम्प ये जो ऊपर को जाते हैं ये बहुत सॉलिड सी अपीयरेंस जो है वो डेफिनेटली गाड़ी के साथ ऐड ऑन करते हैं। हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर नॉर्मल मिलेंगे, यानी रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प है, लो बीम हाई बीम के लिए नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है। फॉग लैम्प के लिए सिर्फ आपको हाउसिंग मिलेगी, लेकिन इस वेरिएंट में मारुति आपको कोई फॉग लैम्प्स ऑफर नहीं करता। यहाँ साइड में इस तरीके से सिल्वर गार्निश जरूर मिल जाती है। फ्रंट की ग्रिल पूरी ब्लैक है और इस ग्रिल की जो आप आउटलाइन देख रहे हैं वहाँ पर भी आपको अगेन सिल्वर गार्निश जो है वो मिलती है। सेंटर में बिल्कुल सुजुकी का एक लोगो मिलेगा। अब आप गाड़ी की जब साइड प्रोफाइल में स्विच होते हैं तो यहाँ से आप देखिए गाड़ी की ओवरऑल प्रोफाइल। सबसे पहली चीज़ तो ये, इस डिज़ायर की ओवरऑल लेंथ 4 मीटर से कम ही है, यानी 3995 mm की है। गाड़ी आपको 2450 mm का व्हील बेस ऑफर करती है और यहाँ पर आपको जेके के रॉयल टायर मिलते हैं नॉर्मल स्टील व्हील के साथ। साइज़ की अगर मैं बात करूँगा तो ये R14 साइज़ के हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 165/80 R14 मिलता है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो आपको मिलती हैं। ABS EBD जो चीज़ें स्टैंडर्ड है वही यहाँ पर आपको मिलती है। कोई एक्स्ट्रा फीचर्स आपको सेफ्टी के तौर पर मारुति नहीं देता। टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर रहेगा। ORVM ब्लैक कलर का है, एक मैट सी रफ सी ब्लैक फिनिश के साथ आता है और इसमें किसी टाइप का कोई भी पावर एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया जाता। आपको इसे फोल्ड भी जो है वो अपने हाथ से खुद ही करना है और एडजस्ट भी आपको इस तरीके से खुद ही करना है। कोई टॉगल वगैरह या फिर आपको कोई पावर एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं ऑफर किया जाता। ये जो विंडो के नीचे आप बेल्ट लाइन देख रहे हैं ऑल ब्लैक है। ग्लास एरिया गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बड़े हैं, कोई ऐसा मेजर इशू उसके साथ नहीं है। ब्लैक कलर के ही इस तरीके से डोर हैंडल्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। और अगर आप इधर स्विच होंगे तो यहाँ इसकी फ्यूल फिलिंग लिड, पेट्रोल का ऑप्शन प्लस CNG का ऑप्शन। CNG की नोज़ल इस तरीके से आपको बाहर मिलती है। अभी ये गाड़ी जो है ना स्टार्ट है, इसका इंजन जो है वो अभी चालू है और अगर आप चालू गाड़ी में भी, ये देखो इंजन हो गया बंद, यानी अगर आप इस कैप को चालू गाड़ी में भी निकाल देंगे तो ये आपका जो इंजन है वो कट ऑफ हो जाएगा। और इन केस अगर ये आपका कैप अभी लगा हुआ नहीं है तो मैं जितना मर्जी सेल्फ मारता रहूँ, गाड़ी में पेट्रोल पर डालूँ, कुछ भी करूँ, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक आपका ये कैप नहीं लगा होगा। CNG टैंक की जो कैपेसिटी है वो 55 लीटर वाटर कैपेसिटी है। पेट्रोल टैंक जो है वो आपका 37 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। और ये जो CNG नोज़ल बाहर है मैं इसको सबसे बड़ा ड्रॉबैक मानता हूँ, सेफ्टी के हिसाब से भी और वैसे भी। अगर इन केस आप कहीं पर ऐसी जगह पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं जहाँ पर पार्किंग बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, और कोई भी बंदा अगर आपकी इस कैप को यहाँ से कट कर ले, बहुत ईजी है क्योंकि ये सिर्फ एक नायलॉन के थ्रेड के साथ यहाँ पर बंधा हुआ है। एक भी ब्लेड या चाबी से भी अगर मैं थोड़ा सा इसे रगड़ दूंगा तो ये कट जाएगा। तो उन केस में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ सकती है।
अब बात आती है गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की। रेयर प्रोफाइल से टूरेस काफ़ी सुंदर दिखती है, इवन देन डिज़ायर के जैसी ही है, तो डिज़ायर हम कह सकते हैं कि काफ़ी सुंदर दिखती है। आपको इस टूर मॉडल में भी पीछे ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ना टेल लैंप्स का, ये एलईडी बेस मिलेगा। यहाँ जो एलईडी के बल्ब्स अंदर यूज़ किए जाते हैं सेम है जैसे कि डिज़ायर के टॉप मॉडल में मिलते हैं। ये ऑलवेज ऑन मोड में भी आपकी एलईडी इस तरीके से जलती है, काफ़ी सुंदर दिखती है। टूरेस का डीकल आपको मिलता है। यहाँ रिवर्स लैंप मिलेगा जो कि नॉर्मल बल्ब है, और इधर टर्न इंडिकेटर जो कि अगेन एक नॉर्मल बल्ब है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे बम्पर पे मिल जाते हैं, और नीचे आपको इस तरीके से रिफ्लेक्टर जो है वो मिलेगा। ये एक बड़ी सी क्रोम की जो बार है वो आपको अक्रॉस द विड्थ मिलेगी स्टील गेट के ऊपर, जो कि डेफिनेटली इसकी एक प्रेजेंस में अच्छा लुक ऐड करती है। दिखती बहुत सॉलिड है, और कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव सी वाइब्स जो है ना वो आपको ज़रूर फील करवाती है। मतलब गाड़ी कहीं भी पीछे से खाली खाली नहीं लगती। सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है। यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलेगा, डिफॉगर्स नहीं आते हैं, और ऊपर आपको नॉर्मल पावर एंटीना जो है वो मिलेगा। सीएनजी के डीकल्स फ्रंट और आगे, मतलब आगे वाली विंडशील्ड पीछे दोनों जगह मिलते हैं। इस टेल गेट को ओपन करने के लिए आपके पास केवल एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर ड्राइवर सीट के पास, क्योंकि पीछे कोई आपको वहाँ पर एक कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। अब यहाँ से अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर टेलगेट इसका कवर्ड नहीं किया गया, यानी ये जो वायरिंग्स वगैरह आप देख रहे हैं या लॉक का पूरा मैकेनिज्म आप देख रहे हैं सब विजिबल होता है। इसे अगर कार्पेट टाइप मटेरियल या हार्ड ट्रिम से कवर किया जाता तो वो ज़्यादा नीट दिखता। ये अभी खुला खुला सा एरिया जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता। ये है सीएनजी टैंक। सीएनजी टैंक ऑलरेडी हमने बात कर ली कि 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला जो है वही आपको मिलेगा। और डिज़ायर अगर मैं आपको बताऊं तो एक फुल टैंक में इजीली आप इस गाड़ी को 200 किलोमीटर चला सकते हैं। अगर एक नॉर्मल वेट है तो अब भर लोगे पूरा भरपूर तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत माइलेज के ऊपर फर्क आ जाएगा। अदरवाइज एसी पर आप बढ़िया चलाओ, 5 लोगों को बिठाकर थोड़ा बहुत लगेज 200 किलोमीटर की रेंज इजीली कवर करेगी। अब यहाँ पर बूट स्पेस कितना प्रैक्टिकल बचा है टैंक के बाद, देखो नीचे थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पर डेफिनेटली रख पाओगे, साइड में भी आ जाएगा कुछ सामान, यहाँ भी आ जाएगा, टैंक के ऊपर भी आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है या बहुत बूट स्पेस है, लेकिन ऑन एन एवरेज है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल जगह आपके पास नहीं है, जगह थोड़ी बहुत बच जाती है। अब यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा स्पेयर व्हील। अब ये सेम साइज़ है और वही सिल्वर पेंटेड आपके पास नॉर्मल स्टील व्हील जो कि गाड़ी के साथ है वही चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये एक फिलहाल प्लस पॉइंट है कि उसको अंडरसाइज नहीं किया गया। अब बात आती है कैबिन की, और कैबिन में जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो चाबी है। ये चाबी है जो आपको टूरेस के साथ मिलती है। लॉक में फंस रही थी चाबी है थोड़ा सा। अब इसके ऊपर कोई सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। रीज़न बताता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं ये ड्राइवर साइड वाला डोर जो है वो मैंने लॉक कर दिया, लेकिन बाकी सारे डोर जो है ना वो इसके खुले रहेंगे। यानी अगर ड्राइवर को पूरी गाड़ी लॉक करनी है तो 1 बाय 1 उसको वही पुराना वाला मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा कि पहले बाकी के डोर लॉक करेगा, फिर वो अपनी साइड का डोर लॉक करेगा तो उसकी पूरी गाड़ी लॉक होगी। सेंट्रल लॉकिंग की बहुत ज़रूरत थी जो कि फ़िलहाल मारुति ने यहाँ पर नहीं दी है। दूसरी चीज़, पावर विंडोज़ नहीं आती। आगे भी आपको इस तरीके से मैनुअल शिफ्टर मिलेगा विंडो को रोल अप या रोल डाउन करने के लिए। पीछे भी वही चीज़ है जो कि अगेन मैं मानता हूँ कि यहाँ पर पावर विंडोज़ चारों होनी चाहिए थी। एटलीस्ट आगे की 2 तो होती, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। पूरी ट्रिम हार्ड प्लास्टिक की है, कहीं फैब्रिक वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। और ये सिर्फ स्पीकर के लिए ग्रिल दी गई है, इसमें स्पीकर नहीं है, क्योंकि टूर वेरियंट में आपको मारुति कोई म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं करता है। आप इसे एसेसरीज या फिर आफ्टर मार्केट जरूर लगवा सकते हैं, लेकिन आपको पूरी वायरिंग, स्पीकर, वो सब कुछ आपको खुद करवाना पड़ेगा। बॉटल होल्डर है, थोड़ी एक्स्ट्रा जगह है, एक अच्छा ग्रैब हैंडल है, डोर लीवर आपको यहाँ पर मिलता है। सीएनजी है तो ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके लिए कुछ यहाँ पर जरूर लिखे हुए हैं। नीचे एक प्रॉपर डेड पेडल, एबीसी तीनों पेडल्स के पास काफ़ी अच्छी जगह आपको जरूर मिल जाती है। ये गाड़ी का हुड खोलने के लिए लीवर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्यूल फिलिंग लिड, और यहाँ पर जो इसका टेल गेट अभी हमने जो खोला था उसके लिए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। टेल गेट का ये इकलौता ऑप्शन है। आप चाबी लगाकर भी पीछे अगर सोचें कि मैं खोल लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको सीएनजी से पेट्रोल, पेट्रोल से सीएनजी में शिफ्ट करने के लिए की जो है वो बटन वो यहाँ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स आपको ऑन या ऑफ करने हैं वो। 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग मिल जाती है, ये एक अच्छी चीज़ है। अब
यहाँ पर सीटें फैब्रिक की हैं, इसमें कोई हाइट का एडजस्टमेंट नहीं मिलता। जहाँ पर सीट अपनी जगह पर फिक्स है वही रहेगा। जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होते हैं कि आप स्लाइड कर सकते हैं या रिक्लाइन कर सकते हैं, वो चीज़ रहेंगी। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन जो इसका ऊपर का वेरिएंट है VXI, वहाँ पर सीटें इससे थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे फील होती हैं। अब फ़र्क है नहीं है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे को वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं एज़ कम्पेयर टू टूरेस। अब यहाँ पर जरा एक बार चाबी लगा लेते हैं और इंटीरियर में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं अब जरा बात करते हैं हम उन चीज़ों की। अब आप आइए जरा कैबिन में। सबसे पहले तो हम गाड़ी का इंजन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं और ये डोर को करते हैं ज़रा क्लोज। अब ये इस गाड़ी की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइन है। K12 आपको इंजन यहाँ पर मिलता है, 1200 सीसी का एक इंजन है मारुति का, बहुत रिफाइन है। बिल्कुल आवाज़ जो है इस इंजन की गाड़ी के अंदर आपको नहीं सुनाई देती है। बहुत शांत इंजन है, काफ़ी रिफाइन इंजन है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करूंगा तो एक अच्छी चीज़ है कि ये डी कट यानी फ्लैट बॉटम है, लेकिन कोई लेदर रैप नहीं है, कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। एयरबैग आपको 2 ही मिलेंगे, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में। 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील ज़रूर आपके पास है और टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से रैक एडजस्टमेंट मिल जाता है। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं, इधर हेडलैम्प के स्टॉक्स आपको मिलेंगे और टर्न इंडिकेटर के। क्लस्टर बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ स्पीडोमीटर मिलेगा, टैकोमीटर नहीं दिया गया। वार्निंग लाइट्स यहाँ साइड में आ जाएंगी। ये फ्यूल की गेज है, ट्रिप A ट्रिप B, गाड़ी अभी आपकी CNG मोड में है या पेट्रोल में। इधर CNG की गेज, टोटल ऑडोमीटर्स, टाइम, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये जो टॉगल्स हम देखते हैं मारुति स्टाइल यहाँ पर उस कॉर्नर पर, यहाँ से आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी आपकी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, कितनी रेंज और चलेगी, ये चीज़ें पेट्रोल में दिखाएगा, CNG में रेंज वगैरह ये चीज़ें नहीं दिखाएगा। अब अगर मैं डैशबोर्ड के लेआउट की बात करूं, बहुत अच्छा लगता है। सिंपल है, क्लासी है, सदियों तक भी अगर आप कहोगे ना 10-20 साल 15 साल आप इसे यूज करो, गाड़ी आपको कहीं से भी बोरिंग फील नहीं होती। ये बहुत सही चीज है। कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बेज का ये बहुत सॉलिड लगता है। ये पोर्शन अभी आपको खाली खाली से जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर फिट करवाते हैं तो काफी बढ़िया अपीयरेंस देता है। यहाँ पर आपको हैजार्ड लैम्प के लिए स्विच मिलेगा। AC वेंट्स की सराउंडिंग में थोड़ी सी ये सिल्वर की एक्सेंट्स जो है वो यूज की गई हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप जो है वो प्रॉपर मैनुअल आपको मिलने वाला है। इधर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, कोई USB नहीं, कोई C टाइप नहीं, कोई ऑक्स नहीं, सिर्फ एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपके पास यहाँ पर है। और इकलौता ऑप्शन है ये पूरी गाड़ी में आपके डिवाइस वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह को चार्ज करने के लिए। अगेन मैं इसको एक नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बंदे को चार्जिंग की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए एक फास्ट USB टाइप पोर्ट यहाँ पर ज़रूर देना चाहिए था, जो कि मारुति ने नहीं दिया है। स्टोरेज स्पेस अच्छा है, आप कॉइन, टोल की टिकट्स, बहुत सारा सामान यहाँ पर ईजिली रख सकते हो। कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इसकी साइड में भी आपको थोड़ी सी इस तरीके से सिल्वर गार्निश जो है वो मिलती है। थोड़ा कभी स्पेस यहाँ पर इसका पार्किंग ब्रेक के नीचे आपको मिलता है। पार्किंग ब्रेक काफ़ी अच्छी है, कोई ऐसा मेजर इशू आपको इसके साथ भी नहीं लगता। अब बात करें जरा हम ये ग्लोव बॉक्स की, तो ये एक डिसेंट से साइज का है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा किसी भी एंगल से नहीं है, क्योंकि गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट एड किट, काफ़ी सामान रखने के बाद भी आप इसमें अपना छोटा मोटा सामान इजीली रख पाओगे। कोई ऐसा मेजर इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ऊपर रूफ टॉप के ऊपर जो ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं इस तरीके से फोल्डेबल है। यहाँ पर वाइजर जो है वो पूरी तरीके से आपको नॉर्मल मिलेगा, कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है। और ये कितना एरिया कवर करते हैं, ऑलमोस्ट 50%, 60% कह लीजिए। बाकी ये पोर्शन छोड़ रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में चलते हैं तो आपको फिर सनशेड की जरूरत पड़ेगी, वाइजर ज्यादा काम नहीं करने वाले। पूरी तरीके से नॉर्मल IRVM आपके पास यहां पर रहने वाला है। ड्राइवर साइड में कोई टिकट होल्डर नहीं है, यहां पर भी आपको इस तरीके से पूरी तरीके से एक प्लेन वाइजर जो है वही मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूं क्वालिटी की, तो क्वालिटी जिस हिसाब से प्लास्टिक की क्वालिटी है, जिस पैसों में ये गाड़ी आती है, मैं इस गाड़ी को अभी CNG के पैसे आप छोड़ दो, क्योंकि वो आप 95,000 रुपए जो आप दे रहे हो CNG के दे रहे हो, 6.5 लाख रुपए गाड़ी एक्चुअल कॉस्ट कर रही है। उसके हिसाब से मैं कहूंगा क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जब आप इसी गाड़ी का टॉप मॉडल देखोगे तो मैं ये कहूंगा क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर भी यही क्वालिटी मिलती है प्लास्टिक की, यहां पर भी ऑलमोस्ट वही क्वालिटी आपको प्लास्टिक की मिल रही है। तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ये नीचे वाले वेरिएंट्स आप चूज कर रहे हैं तो गुड है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब बात करते हैं जरा कंफर्ट कितना है। देखो
सीट्स में डेफिनेटली एक अच्छा कंफर्ट है, बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। साइड से सीट्स जो हैं वो आपको बोल्स्टर सपोर्ट अच्छा देती हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स्ड है, आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। हेडरेस्ट जो है ये फिक्स्ड है, आप इसको भी एडजस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपको कोई मैप या फिर रीडिंग लाइट्स नहीं मिलती, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में मिलेगी हाइलोजन बेस, जो कि कॉमन है फर्स्ट और सेकंड रो के लिए, दोनों जगह आपकी यही लाइट्स जो है वो फंक्शन करेंगी। चलो अब बात आती है जरा गाड़ी की एक बार सेकंड रो की। ये तो ड्राइवर सीट से जो हमने ऑब्जर्व करा वो सब चीज़ें हो गई। अब अगर आप एज अ बायर, मतलब एज अ कस्टमर, अगर आप अपने गाड़ी में यहाँ पर इस गाड़ी को लेते हैं, या आपके जो कस्टमर्स हैं वो अगर पीछे बैठेंगे, तो उनके लिए क्या चीज़ें हैं, कितनी कंफर्टेबल है, अब उसकी बात करते हैं। देखो, जगह की गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अगर आप पीछे कहें 2 लोग तो सुपर कंफर्टेबल बैठेंगे, 2 बड़े और एक अगर बच्चा भी बैठ जाएगा तो भी वो काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि लेग रूम बहुत है यहाँ पर, नी रूम जो है वो आपके पास बहुत है, लेग रूम जो है वो आपके पास बहुत है। हम डेफिनेटली काफ़ी डिसेंट से साइज़ का है, काफ़ी ऊँचा है। कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है। रेयर में कोई AC वेंट्स नहीं आते, ना ही रेयर्स में आपको कोई चार्जिंग के लिए कोई ऑप्शन मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर है। हाँ, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आपके फायर एक्सटेंशन वगैरह रखें, जो कि आपकी को ड्राइवर सीट के नीचे जो है वो टक इन हो जाते हैं। अब अगर मैं पीछे की बात करूं तो यहाँ पर हेडरेस्ट अगेन फिक्स्ड है। यहाँ पर साइड वाले पैसेंजर्स के लिए तो इस तरीके से आपको मिलती है 3 पॉइंटेड, बीच वाले के लिए आपको नॉर्मल लैप बेल्ट जो है वो मिलती है। और आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स जो है वो आपको यहाँ पर पीछे जरूर मिल जाएंगे। रूफटॉप के ऊपर अगेन आपको ग्रैब हैंडल्स पीछे फोल्डेबल मिलेंगे। कोट हुक यहाँ पर नहीं दिया गया दोनों में से किसी भी साइड। पीछे वाले डोर की अगर मैं बात करूं तो अगेन जैसे हमने बात करी थी कि यहाँ पर आपको पावर विंडोज नहीं मिलती, तो नॉर्मल आपके पास लीवर है विंडो को रोल अप या रोल डाउन करने के लिए। अगेन ग्रिल है, सिर्फ स्पीकर नहीं है। यहाँ आपको बॉटल होल्डर, ग्रैब हैंडल्स, हाथ वगैरह रखने के लिए जगह जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सब हार्ड प्लास्टिक की ट्रिम्स है। और यहाँ पर अगेन आपके पास डोर लीवर जो है वो अगेन बेज कलर में ही रहेगा। चलो अब बात आती है जरा एक बार गाड़ी के इंजन के बारे में, और यही इस गाड़ी की सबसे बड़ी पावर है, प्लस पॉइंट है। ये देखिए, ये है मारुति का K सीरीज 1.2 लीटर का इंजन, डुअल जेट डुअल वेविटी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। बहुत ही रिफाइन इंजन है। अभी इंजन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं करता, और कैबिन के अंदर तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग आपको मिलेगी, अंडर बॉडी में भी पूरी कवरिंग आपको दी गई है विद हीट रिडक्शन मटेरियल्स। ऊपर हुड में यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। अब एक बार ज़रा इसे बंद करते हैं और फिर बात करते हैं इसके पावर फिगर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक बार ज़रा डिज़ायर की प्रोफाइल देखिए। गाड़ी दिखती काफ़ी अच्छी है, डायमेंशन वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट है। मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत लंबी है और आपको कोई इशू क्रिएट करेगी, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटी है, गाड़ी में जगह नहीं है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल सी, सॉर्टेड सी सेडान है, काफ़ी वर्थ है। और जिस इंजन के साथ ये आती है, जो माइलेज आपके लिए देती है, वो काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपके लिए ऑलमोस्ट 88 bhp 88.50 bhp और 113 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करती है अगर आप इसे पेट्रोल में यूज़ करते हैं। सीएनजी में पावर डेफिनेटली थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता है, 113 की बजाय लगभग 98 या 97 के आसपास आपकी जो है वो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा। कंपनी ये क्लेम करती है कि डिज़ायर आपको पेट्रोल में ऑलमोस्ट 22 के आसपास, और अगर आप सीएनजी में यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट 32 के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी पर केजी में आपको देती है। तो यही एक प्लस पॉइंट है कि आपकी पॉकेट के ऊपर ये गाड़ी भारी नहीं पड़ती। अगर आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो आपकी सेविंग्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। ये गाड़ियाँ ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती। इंजन बहुत ही शानदार है, ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छा है, तो लंबे टर्न तक भी आपको इसमें कोई गाड़ी के ऊपर फालतू पैसा जो है वो नहीं लगाना पड़ता। ये इसके प्लस पॉइंट हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट की मैंने ऑलरेडी बात करी ना, कि जैसे अगर आप VXI के ले जाओ तो वहाँ पर 1 लाख रुपए ज़्यादा ज़रूर है। मैं ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक दूंगा, प्रॉपर वीडियो है जहाँ पर हमने कंपैरिजन किया था टूर एस का और VXI CNG का। आप एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ों का फ़र्क है, लेकिन बहुत फ़र्क है। यहाँ पर ये जो आप सामने थोड़ी सी सिल्वर से फिनिश देख रहे हैं ना, वहाँ क्रोम है। टायर जो है वो इससे बेटर है। अलॉय यहाँ पर अलॉय तो नहीं है, उसमें भी नॉर्मल है, लेकिन ब्लैक पेंटेड आपको मिल जाते हैं। ORVMs के कलर जो है वो बॉडी कलर हो जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, क्लस्टर चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आपको वहाँ पर मिलेगा। तो वो वेरिएंट डेफिनेटली मुझे वैल्यू फॉर मनी प्लस वर्थ फील होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कंपनी क्या सोचती है या आप क्या सोचते हैं, हो सकता है कि हम में से सबकी सोच अलग अलग हो, लेकिन मैं मानता हूँ अगर मैं एक फैमिली मैन हूँ तो मैं उतनी गाड़ी नहीं चला पाऊंगा पर डे में जितना एक कॉमर्शियल पर्सन यानी एक ड्राइवर चलाएगा, जो कि पैसा कमाने के लिए यानी एक बिजनेस करने के लिए इस गाड़ी को परचेज कर रहा है। तो मेरे से और आपसे
कहीं गुना ज़्यादा कंफर्ट गाड़ी में उसको फील होना चाहिए जो पर डे कई 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है या हज़ारों किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो मारुति इस गाड़ी को सस्ता रखने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर देने में कतरा रही है जो चीज़ें आज की डेट में शायद मेरे हिसाब से उन लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं है। सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। अब आप खुद सोचो, बंदा अगर गाड़ी को लॉक कर रहा है तो पहले वो 3 दरवाजे लॉक करे, उसके बाद एक लॉक करे, फिर वो जाए। अरे यार कमाल हो गई। अब वो टाइम गया। अब थोड़ा सा मारुति को अपडेट करना पड़ेगा जैसे वो अर्टिका में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर LXI और VX टूर में कोई फ़र्क ही नहीं है, VXI और टूर में। तो वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। आप थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंदे को पूरी चीज़ें मिलनी चाहिए। हर चीज़ उसको वो मिले जहाँ पर उसे ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े, उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएँ, कंफर्टेबल हो जाएँ, कन्वीनियंट हो जाए। मैं ये सोचता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।